प्रणाम। जय गुरुदेव। एक और नया महीना, एक और शनिवार, हमारी आपकी मुलाकात और इंडिया हाउस का आध्यात्म पर ये अद्भुत वेबिनार। आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। कर लूंगा जमा दौलत जर, उसके बाद क्या? ले लूंगा शानदार सा घर, उसके बाद क्या? मैं की तलब होगी तो बन जाऊंगा मैं रिंद, कर लूंगा मैं कदों का सफर, उसके बाद क्या? होगा जो शौक हुस्न से राजो नियाज का, कर लूंगा गेसुओं में सफर, कर लूंगा गेसुओं में सहर, उसके बाद क्या? शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम, उसके बाद क्या? हो जाएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, हो जाएगी तो सारे जहां की करूंगा सैर, वापस वही पुराना नगर, उसके बाद क्या? उठी थी खाक, खाक से मिल जाएगी वहीं, फिर उसके बाद किसको खाना? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? इसके बाद क्या? कुछ और हासिल कर लूंगा, फिर उसके बाद क्या? कभी आपने सोचा है? गजल थी कमर जलालाबादी की, लेकिन आज जब मैं ऐसे पढ़ रहा था तो मैंने सोचा कि आज के इस इंडिया हाउस के विप्लव में थोड़ी सी बात इस पर भी करूं। मैं इंडिया हाउस से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत समय से जुड़ा हूं। मैंने इनकी कार्यशैली देखी है। अगर आपके भीतर भी यही सवाल उठे कि जीवन के बाद क्या, सब पा लिया उसके बाद क्या, तो थोड़ा सा कुछ उनकी भी मदद करें जो अपनी मदद नहीं कर सकते, और जीवन के परम अर्थ को तलाश करें। जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं, दोस्त मित्र, धन, शक्ति, ये सब कुछ हासिल होने पर भी मानव की इच्छाएं अनवरत बनी रहती। इसलिए मनुष्य सब कुछ पाकर भी सदा असंतोष का अनुभव करता रहता है। लेकिन इसके विपरीत, इसके विरुद्ध, इसके अपोजिट एक आनंद ऐसा भी है जो कभी पुराना नहीं होता, जो कभी ढलता नहीं, और वो है आंतरिक आनंद, आत्मिक सुख, जो कहीं बाहर से नहीं, हमारे भीतर से ही प्रस्फुटित होता है और आध्यात्मिकता की गहराइयों में डूबने से ही प्रकट होता है। धर्म और आध्यात्म तो अलग अलग बातें, बातें व्यवस्थाएं। धर्म यानी कर्म का बोध, कर्तव्यों का बोध। आध्यात्म यानी का बोध। आध्यात्मिक मार्ग मार्ग पर बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए, आगे चलने के लिए यकीन, विश्वास और श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा के बिना ये मार्ग कठिन प्रतीत हो सकता है। श्रद्धा से परिपूर्ण व्यक्ति के साथ परामर्श करना जरूरी है, क्योंकि अभाव में डूबा व्यक्ति आपकी श्रद्धा को नष्ट कर सकता है और आपके भीतर संदेह का विष बढ़ सकता है।
जिससे आप आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचते पहुंचते नीचे गिर सकते हैं। खुद में ही प्रभु रहता है। प्रभु कहीं बाहर नहीं है। प्रभु मंदिर में है, यदि मन के अंदर। मस्जिद में है, यानी जिस्मानी मस्जिद। यही गुरुद्वारा है और यही गिरजा है। आपका तन तो पहला सुख यानी कि काया। अगर आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो सच्चे अंतर्मन और पूर्ण भाव से उसकी खोज करनी, तलाश करना होगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो स्वयं प्रभु में अर्पित हो, समर्पित हो, अपने लक्ष्य की तरफ, अपने उद्देश्य की ओर बढ़। इसलिए किसी के समर्पण का उपहास न करें, मजाक न बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि जो उसे दिख रहा हो वो आपको शायद नजर नहीं आए। जो उसे दिखाई दे रहा हो वो आपको भी दिखे, ये जरूरी नहीं। यदि कोई पत्थर के आगे नतमस्तक है तो हो सकता है कि उसने प्राणों से उसने उस पाषाण में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये प्राण प्रतिष्ठा नितांत व्यक्तिगत अनुभूति है, जहां व्यक्ति की दृष्टि से प्राण उस पाषाण शिला में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उसमें प्राणों का संचार हो जाता है और व्यक्ति को पत्थर की मूर्ति में, प्रतिमा में, मूर्त में प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। परमात्मा हमारी अत्यंत निकट है, हमारे भीतर ही विराजमान है, इसलिए दिखाई नहीं देता, कहीं और नहीं है। जैसे मछली को सागर नजर नहीं आता, जल के जीवों को समंदर दिखाई नहीं देता, ओशन पानी के जीव जंतुओं को कहाँ दिखता है। वैसे ही हमें प्रभु का दर्शन कठिन प्रतीत होता है। हम प्रभु में ही पैदा होते हैं, प्रभु में ही जीते हैं, प्रभु में ही श्वास लेते हैं और एक दिन उसी में लीन हो जाने की क्रिया प्रक्रिया में आगे बढ़ जाते हैं। हम उसकी ही तरंग, स्वर, सुगंध और किरण है। हमारे और प्रभु के बीच भेद नहीं है। यह अद्वितीयता ही उसे अलग से देखने में कठिनाई उत्पन्न करती है। अतः आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए अंतर्बोध जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना होगा, सुदृढ़ करना होगा और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। उस परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना होगा, लगातार। जीवन की अनंत गहराई को जानने और समझने के लिए परमार्थ, आस्था और स्व की कुछ जरूरी है। संसार उन महान आत्माओं के चरणों में शीश झुकाता है जिन्होंने अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि समष्टि के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। दूसरों के लिए संघर्ष करना, उनकी पीड़ा में सहभागी बनना और अंधेरे में प्रकाश फैलाना वास्तव में आत्मा की उच्चतम अवस्था। यही वह स्थिति है जहां पाए का विलय हम में हो जाता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से उठकर समाज के हित के लिए जीता है तब उसका अस्तित्व सीमित न होकर असीमित हो जाता है और वह सृष्टि की धारा में लीन और विलीन होकर अमरत्व को प्राप्त करे। अस्तित्व की क्षण भंगुरता को मापना जरूरी है। इसलिए आप दूसरों के लिए सोचें और इंडिया हाउस जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इनसे जुड़कर देखें।
आपको पता चलेगा कि दूसरों की सेवा में कितना सुख मिलता है। ये सत्य है कि कुछ दिनों के लिए अदृश्य हो जाने पर हमें भूल जाएंगे। आपके पास कितना भी धन दौलत हो, पैसा हो, आपके जाने के बाद कुछ समय के बाद आप किसी को याद नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसे लक्ष्य की तरफ बढ़े, लोग आपको कुछ समय तक याद तो रखें। लोग आपको भूल जाएंगे, इससे बड़ा आध्यात्मिक सबक क्या हो सकता है। एक दिन आप नहीं रहेंगे, यही बात आपको झंझोड़ कर नींद से जगा देगी, और यही एहसास आपको अहंकार के बोझ से मुक्त कर देगा, मुक्त कर देगा। हम जिस महत्व का भ्रम पालते हैं कि वी आर इंपॉर्टेंट, वी आर समथिंग, हम कुछ हैं, ये वास्तव में एक तृष्णा है। आप रेत पर लिखे नाम की तरह हैं, जिसे समय की लहरें मिटा देंगी, फना कर देगी। लेकिन जो लोग सेवा, प्रेम और करुणा के बीच होते हैं, वो भले ही भौतिक रूप से कहीं लुप्त हो जाए, विलीन हो जाए, पर उनका असर और प्रभाव अनंत कालखंड तक बना रहता है। यदि कोई पत्थर के सामने नतमस्तक होता है, तो यह उसकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। जो भी प्राण प्रतिष्ठा की बात मैंने आपसे की, तो प्राण प्रतिष्ठा वस्तु में नहीं, बल्कि उपासक, साधक और प्रेमी के हृदय में होती। उस प्रेमी के हृदय में जिसने श्रद्धा से उस प्रतिभा में प्राणों का सृजन किया, प्राणों के स्पंदन को महसूस किया, उसके लिए वो पत्थर नहीं बल्कि संजीव देवता बन जाता है। यह अनुभव वही कर सकता है जिसकी चेतना प्रेम, समर्पण से ओतप्रोत, लबालब, सराबोर। वास्तव में परमात्मा को देखने के लिए किसी बाहरी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। स्वयं का अंतर्मन ही सजीव मंदिर है, जिंदा मस्जिद है। परमात्मा इतना निकट है, वो दिखाई नहीं दे, नजर नहीं आता। परमात्मा की अति निकटता ही उसकी अदृश्यता का कारक है। जैसे मछली सागर में है, जो मैंने अभी बात बताई कि सागर दिखाई नहीं पड़ता, वैसे ही हम परमात्मा में हैं, पर हम परमात्मा को, प्रभु को पहचान नहीं। प्रभु हमारे श्वास में है, रक्त में है, हमारे विचारों में स्पंदित हो रहा है, लेकिन हमारी आंखें उसे बाहर खोज रही है, तलाश रही है, जबकि वो हमारे भीतर ही विराजमान है। जब दृष्टा और दृश्य के बीच का भेद मिट जाता है, तब आत्मा को आत्मा के दर्पण में प्रेम के दर्शन होने लगते हैं। अगर प्रभु नहीं दिखते तो दोष बाहर नहीं, भीतर है, हम में है। सदगुरु भीतर पर है, जो हमें हमारी नित्यता में बोध कराते हैं, एहसास कराते हैं, आभास कराते हैं, और हमें भीतर की यात्रा में ले जाते हैं, जहां सवाल खत्म होते हैं, प्रश्न समाप्त होते हैं, वहां केवल नीरवता बचती है और बचता है। उस वक्त में ही क्या देखा होता है, और उस मन में ही परमात्मा प्रस्फुट होता है।
आप सब ब्रह्मांड की तरंग में हैं, उसके गीत का स्वर है, उसके ज्योति के किरण है। आपका प्रभु जुदा नहीं है, अलग नहीं। जब ये अद्वैत भाव जगता है, तब संसार की सारी पीड़ा, सारी व्यर्थता और सारा द्वंद बैठ जाता है और व्यक्ति को समझ आता है कि सेवा ही साधना है, प्रेम ही पूजा है, कर्म ही ध्यान है। बातें गहरी है पर सच्ची है। इस पर विचार कीजिएगा तो सब समझ जाइए। अतः अंतिम सार जाने, इस जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य यह है कि हम अपने भीतर के प्रभु को पहचाने और उसे अपनी ये दुनिया में प्रकट करें। अपने कर्म, विचार और व्यवहार के माध्यम से हम संसार को भले न बदल सकते हो, पर हम अपने आचरण से इस संसार को आलोकित कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। इस बात को अगले पूरे महीने सोचिएगा। इसमें से नए नए अमृत और नए नए रत्न निकलेंगे, नए नए फूल खिलेंगे। तब आपको ये इंडिया हाउस का वेबिनार अपने भीतर एक दीप जलाता महसूस होगा। जब हम स्वयं को सुधारते हैं, तो हमारी आंतरिक रोशनी अनगिनत जीवन को आलोकित कर सकती है। इसलिए स्वयं को तलाशें, खुद को खोजें और खुद को खोज कर ही अंतर में सदगुरु से मिलाप करें, प्रभु को प्राप्त करें और इस अनुभूति को संपूर्ण संसार में फैलाएं और इस प्रकार से जगत को आलोकित करें। यही जीवन का परम अर्थ है। और ये सारी बातें, सारा बोध आपके विचारों से जुड़ा है। आपके विचार, इच्छाएं और मन एक चुंबक की भांति कार्य करते हैं। जैसे आपके विचार होंगे, वैसा ही आपका लौकिक और पारलौकिक जीवन आकार लेगा। यह सत्य है कि हमारी सोच और हमारे जीवन की दिशा और गुणवत्ता दोनों को हमारी सोच, हमारे विचार ही निर्धारित करते हैं। तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, सजग रहें, सतर्क रहें। समय तो विशाल समंदर है, बीता जा रहा, लहराता जा रहा। हम तो तिनका भी नहीं, कण भी नहीं। समय के इस विशाल सागर में अगर इसके छोटे छोटे पलों को तोड़ दें, तो हमारे पास केवल एक एक क्षण ही शेष रहेगा। अगर हम अपने प्रत्येक क्षण का सही उपयोग कर लें और उसे एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दें, एक क्षण हमें साधारण मानव से महामानव तक बना सकता है। यह विचार हमें यह समझने में सहायता करता है कि निरंतर प्रयास और समय का सदुपयोग आपकी सफलता की चाबी है कुंजी। यदि आप चाहते हैं, बिल्कुल आपको आपके कर्मों से जाने पहचान है कि आप अपने समय का सटीक उपयोग करें। अनावश्यक कार्यों को डिले करने, पेंडिंग रखने, छोड़ देने, कल पर टालने की आदत को बदलें और सुबह से रात तक छोटे छोटे अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन करें। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है, जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता, अपने आप नहीं होता। आपके छोटे छोटे कर्म ही आपकी भविष्य की बुनियाद बनते हैं। आप बता के रखते हैं, आपकी तकदीर करते हैं। अच्छा या बुरा चुपके चुपके ही विशाल होता है। वार्ता अक्सर खामोशी से
आपने कदम बढ़ा दिए। कभी आपने सोचा है कि किसी का जीवन कैसे संवर जाता है या किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद हो जाती है? इसके पीछे अक्सर छोटे छोटे बातें छिपी होती हैं। यदि आप आज सफल हो गए, सक्सेसफुल है, कामयाब है, संभवतः आपके जीवन में किसी ने अच्छे गुणों के बीज प्लांट कर दिए, बो दिए, रोप दिए, इंजेक्ट कर दिए। दूसरी ओर किसी का जीवन खराब हो गया, बर्बाद हो गया, तो संभवतः उसने अपने भीतर नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक बातों का संग्रह कर लिया, कलेक्शन। पुरानी पुरानी बातें, रद्दी रद्दी बातें, दुख देने वाली बातें, 20 साल पुरानी बातें उसने ओढ़ ली। ध्यान रखिए कि हमारी आदतें और सोच हमारी लाइफ की क्वालिटी पर क्या सिखाते हैं। सच तो ये है कि अगर आप किसी भी बात को बार बार सोचते हैं, लगातार सोचते हैं और उसे धीरे धीरे अपने भीतर उतारते हैं, वो थॉट्स, वो विचार, वो बातें आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। चाहे वो अच्छी बातें हो, चाहे बुरी बातें, और वो आपको प्रोटेक्ट करके आपको अपने आगोश में जकड़ लेते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि आप जो सोचेंगे वही करेंगे और अंततः वही बन जाएंगे। यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि सकारात्मक सोच और स्वयं पर विश्वास सफलता की तरफ बढ़ने में प्रमुख भूमिका को निर्वहन करते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण बनाएं, ताकि हमारा जीवन भी उसी दिशा में अग्रसर हो सके। ये जो हमारी देह का ऊपरी हिस्सा है, पीछे ये मस्तिष्क, ये बड़ा कमाल का है। मानव मस्तिष्क ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी कृति है। ये सच में बड़ा विलक्षण चमत्कार है। ये एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो किसी भी सुपर कंप्यूटर से अधिक ताकतवर है। परंतु विडंबना ये है कि इस अद्वितीय यंत्र के साथ हमें कोई यूजर मैनुअल नहीं मिलता है, कोई बुकलेट नहीं आती कैसे यूज करें। यही कारण है कि हम अक्सर अपने ही विचारों के भार तले दब जाते हैं। हम अवसाद में गिर जाते हैं, निराशा के गर्त में खो जाते हैं और कभी कभी तो जीवन का मूल्य ही भूल जाते हैं। अगर आपको इस मशीन का यूजर मैनुअल मिल जाए, बात बन जाए। यूजर मैनुअल को ही गुरु कहते हैं, सब गुरु कहते हैं। लेकिन क्या सच में ये मस्तिष्क उलझन है? क्या सच में ये बहुत कठिन है या हमें उसे सही ढंग से समझने में असमर्थ है? यदि हम इसे एक आशीर्वाद के रूप में देखें और इसकी अनंत क्षमताओं को समझने का प्रयास करें, यह उपकरण में अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा सकता है। अस्तोमा सत्कर्म। प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की साधना से यह खोजा कि मस्तिष्क को सही दिशा में संचालित करने के लिए शब्द योग सबसे प्रभावी उपकरण है। शब्द योग यानी नाम योग। कलयुग केवल नाम धारण, सुमिर सुमिर
डर उतरे। शब्द योग आपके लिए दिव्य औजार के सलीखा है। शब्द योग मस्तिष्क की व्याकुलता को शांत करता है और आपको एक बिंदु पर केंद्रित करता है। वो बिंदु आप स्वयं हैं, क्योंकि आप नहीं प्रभु हैं, आप नहीं सदगुरु हैं। ये तीन हिस्सों में बटा हुआ है सुमिरन, ध्यान और भजन। भजन ऊर्जा को संतुलित करता है और शरीर और मन के बीच की खाई को बांटता है। ये सभी साधन मिलकर हमें आत्म जागृति की ओर ले जाते हैं, स्व के बोध की तरफ अग्रसारित करते हैं, जहां हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकते हैं। जीवन में सफलता की कुंजी हमारी ऊर्जा का सही निवेश है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, पैसा, प्रेम, प्रसिद्धि, परिवार, और इसी लालसा में हमारी सारी ऊर्जा बिखर जाती है। पर लेकिन सच्चाई ये है, यदि हम अपनी समस्त ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर लें, हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सूरज की बिखरी हुई किरणें सिर्फ प्रकाश देती हैं, और वही किरणें जब लेंस से केंद्रित की जाती हैं तो आग बन सकती है, जल सकती है, जला सकती है, ऊर्जा का प्रतिरूप सिद्ध हो सकती है। उसी तरह यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं और पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति को, एनर्जी को, ऊर्जा को एक बिंदु पर या कुछ लक्ष्यों पर ही लगा दें, जीवन में चमत्कार अवश्य ही घटित। ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र है, जहां हर भाव, हर विचार, हर इच्छा एक फ्रिक्वेंसी के रूप में मौजूद है। विचारों की तरंगे ब्रह्मांड के साथ सीधा डायलॉग करती हैं, संवाद करती हैं। हमारा मस्तिष्क उस रेडियो रिसीवर की तरह है, जो उन फ्रिक्वेंसी को पकड़ता है, कैच करता है, जो ऊपर कहीं हमेशा बज रही। यदि हम लगातार दुख, शिकायत, अभाव, टेंशन इत्यादि विचारों में फंसे उलझे रहते हैं, ब्रह्मांड हमें वैसी ही परिस्थितियां लौटाता रहता है। इस राज को जान लीजिए। यदि हम आनंद, आभार और प्रेम की तरफ को बढ़ने को जाए, जीवन आनंद में अनुभव से। आप यूं समझ लें कि आप मेरे पास आए और इस डिवाइस को बार बार देखिए, तो मैं क्या समझूंगा कि आपको ये पसंद है या ना पसंद है। निश्चित रूप से आप पूछेंगे कहाँ से लिया, ब्रांड कौन सा है, कहाँ मिलता है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आएगा कि आपको बहुत पसंद है, और जब आप जाने लगेंगे और मुझे कुछ देने की इच्छा होगी और मेरे पास एक से ज्यादा है, मैं आपको गिफ्ट करता हूँ। तब आप कहेंगे नहीं, मुझे तो ये पसंद ही नहीं था। जब आपको पसंद ही नहीं था तो आपने अपना कीमती समय जाया क्यों किया। आप जिस चीज को टच करेंगे, छूएंगे, विचारेंगे, वो तो आपके पास आ जाएगी। अगर आपको जीवन में परेशानियां नहीं चाहिए, तो आप सुबह से लेकर रात तक क्यों कहते हैं परेशानी, 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 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ब्रह्मांड आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो बात को समझे कि ये ठीक वैसा ही है जैसे रेडियो स्टेशन, रेडियो पर अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर अलग अलग स्टेशन आते जाते हैं। आपको कौन सा संगीत सुनना है, ये पूरी तरह से आपके चयन पर निर्भर है। यानी जिंदगी आपके अधीन है, जो कुछ हो रहा है सब आपका ही किया धरा है। लेकिन इसे आप बदल सकते हैं किसी सद्बुद्ध गुरु से, सदगुरु से दिशा लेकर, मार्ग लेकर, रास्ता लेकर, पथ लेकर। आत्म साक्षात्कार, स्व का बोध मस्तिष्क की यात्रा से परे, ये इससे परे का सफर है।
मस्तिष्क की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब इसके पार जाने की हिम्मत करते हैं। ध्यान की गहराइयों में उतरकर विचारों के हलचल के पार एक ऐसा मौन है जहां हमारी आत्मा की दिव्यता झलकती है। आपको अपने भीतर एक अनोखा आभास और एहसास होता है कि आपकी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। ये आपका ही प्रतिबिंब है, जहां अंदर अंधकार और अहंकार खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और आप अपने वास्तविक प्राकृतिक शुद्ध प्रेम, अनंत आनंद, असीम शांति का अनुभव करने लगते हैं। जीवन की हर चुनौती, हर बाधा हमें उस दिव्यता की ओर ढकेलने के लिए आती है, हमें उस वहां चेतना के परम लक्ष्य की ओर पहुंचाने के लिए आती है। बस जरूरत है, आवश्यकता है अपनी ऊर्जा को अपने भीतर मोड़ने की और अपने विचारों को शुद्ध करने की, परिष्कृत करने की, और मस्तिष्क को एक ऐसे साधन के रूप में इस्तेमाल करने की, न कि स्वामी के रूप में उसे अधिकार देने की। इस मस्तिष्क का इस्तेमाल करें, इसको अपनी इसको अपनी लगाम न दें। आपका मस्तिष्क एक ब्रह्मांड है, इसे भय, क्रोध और संदेह की अंतर्भाव में मत प्राप्त कीजिए। इसे प्रेम, श्रद्धा और एकाग्रता के प्रभास से ओतप्रोत कर दीजिए, भर दीजिए, सराबोर कर डालिए, और फिर देखिए कि आपका जीवन किस प्रकार से ब्रह्मांडीय संगीत के नाद से गूंज उठता है, मतलब संतुलित और तेजस्वी। पर इस सत्य और तथ्य को पहचानिए कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, स्थिर या स्थायी नहीं है। ब्रह्मांड तो स्वयं में गतिशील है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। यदि हम किसी भी वस्तु या स्थिति को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, जीवन में केवल कष्ट का। यदि हमें कष्ट, पीड़ा या दुख का सामना करना पड़ता है, तो प्रकृति ने हमें उन्हें सहने की शक्ति भी तो दी है। इसलिए आप कमजोर क्यों बनते हैं? ताकतवर बनिए, ताकत आपके भीतर है, उसे पहचानिए। जो जैसा है उसे स्वीकार कीजिए वैसा ही, और खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। नई नई चीजें पढ़िए, सीखिए, नए नए विचारों को अपनाइए, रिजेक्ट मत करिए, पकड़िए मत। जो जैसा है उसको उसी तरह से मानिए, और अपना पूरा ध्यान केवल उत्तम कर्म पर केंद्रित कीजिए, न कि रिजल्ट, परिणाम पर। परिणाम किनारे छोड़ दीजिए। आपने अच्छा किया, आपका नाम होता है नहीं होता है, फेर मत पड़िए। अगर आप रिजल्ट पर, परिणाम पर, अंजाम पर ध्यान देंगे, और उस कर्म के बाद सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेंगे, तो ये नया उल्टा कर्म बनेगा, और ये आपको केवल दर्द देगा, पीड़ा देगा, कष्ट देगा। इसलिए अपने कर्म, प्रदर्शन और उसकी क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कीजिए। स्वयं को और अपनी क्षमता को निखारते और संवारते रहिए। अपने अंतर्मन के विश्वास को पुष्ट और मजबूत करते रहिए। कमजोर ना होने दीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ताकतवर हैं। क्योंकि यदि आपका विश्वास बिखर गया, कुछ भी बाकी न रहेगा, कुछ भी शेष न रहेगा। स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास बड़ी ताकत है।
यदि आपके मन में भरोसा है तो आप हर समस्या को पराजित करके आगे बढ़ सकते हैं और हर परेशानी, उलझन, बीमारी और कष्ट से उबर सकते हैं। यदि आपका मन कमजोर है तो आप बिखर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, फला हो जाएंगे, रुक जाएंगे। यदि आपको भीतर अपनी छुपी हुई शक्ति पर, ताकत पर भरोसा है तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आपके भीतर असफलता का कोई नकारात्मक विचार घर कर गया तो अब आप सड़ जाएंगे। अब आपको अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आप कमजोर हो गए, क्योंकि ये सत्य है कि आपके भीतर असीम शक्ति विद्यमान है। वास्तव में ब्रह्मांड ने आपको अपनी शक्ति से बनाया है, अपनी ताकत से निर्मित किया है। अपने मन की शक्ति का सदैव स्मरण रखें और उस पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपके भीतर ही प्रभु का वास है, निवास है। तो आज की बातें बहुत गहरी तो नहीं हो रही। आज मैं जो कुछ कह रहा हूँ बहुत हृदय से कह रहा हूँ। जो महसूस करता आपको वही बता रहा है। तो यदि आप अपने जीवन को सुंदरता से जीना चाहते हैं तो केवल उन चीजों की, उन बातों की चिंता करें जिस पर आपकी चलती है, जिसको आप बदल सकते हैं, जिसका आप रूपांतरण कर सकते हैं। जिन बातों और चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण नहीं है, काबू नहीं है, उनकी चिंता करना तो व्यर्थ है। अभी आप में से बहुतों की चिंता है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा। अरे ये तो मैंने बहुत पहले बता दिया था कि 4-5 महीने पहले। अब आप चिंता करके करेंगे क्या? वो तो अपने आप हो रहा। अब आप आगे की योजना पर ध्यान दे सकते हैं। नया इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, नया कदम उठाना या नहीं उठाना, न्यू स्टेप लेना या नहीं लेना, आप तो इस पर ही फोकस कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आप अकेले दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन संसार में जो कुछ हो रहा है उसे बदलने में अपना रोल जरूर प्ले कर सकते हैं, अपनी भूमिका जरूर निभा सकते हैं। क्योंकि बाहरी विश्व ब्रह्मांड की प्रज्ञा से बदलता है, परंतु आपके अंदर भी एक संसार है जिसे आप अपने कर्म, वचन और विचारों से रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बाहरी संसार चाहे जितना खतरनाक हो, भीषण हो, भयंकर हो, आप अपने अंदर के संसार को अद्भुत, अनोखा, सुंदर, प्यारा, निराला और मधुर बना सकते हैं। ये सब आपकी आंतरिक शक्ति से ही संभव है। अतः आप अपनी आंतरिक शक्ति व्यक्त करना चाहते थे। क्या कभी आपने सोचा है कि आप वास्तव में कौन है? नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? जिसे आप मैं समझते हैं वो तो आपका शरीर है, आपकी देह है, आपकी बॉडी है, मांस और हड्डियों का ढांचा है जो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तू तू करके जल जाएगा या बलि कर दिया जाएगा। ये जो आपका नाम है, जिसके लिए आप इतराते हैं, वैसे तो आपके माता पिता ने या किसी करीबी व्यक्ति ने रखा है, जो आपकी पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन यह भी आपके वास्तविक अस्तित्व को परिभाषित नहीं करता, बयान नहीं करता, उल्लेखित नहीं करता। तो फिर आप कौन है? यदि मैं इस प्रश्न का कोई भी उत्तर दूं तो उसकी सत्यता पर संदेह बना रह सकता है। लेकिन यदि मैं आपको इसके उत्तर का अनुभव करा दूं, आभास और एहसास करा दूं,
सभी संदेह समाप्त हो जाएंगे और आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा। इस उत्तर को जानने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है, आवश्यक है। आत्मबोध अनिवार्य है, स्वयं की पहचान जरूरी है। बिना स्वयं के जाने आप किसी भी तथ्य को पूर्णतः समझ ही नहीं सकते। किसी और को जानने की चेष्टा न करें, स्वयं को जाने की। इसको उसको रेड हैंडेड पकड़ने की जगह स्वयं को रेड हैंडेड पकड़े। विश्लेषण करें, ये शरीर खत्म हो रहा है। समूचा संसार एक सर्वशक्तिमान सत्ता की बात करता है, जिसे अनेक नामों से पुकारा गया। कोई प्रभु कहता है, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह। उसे जानने या पाने के लिए लोग पूजा और उपासना करते हैं और ये मानते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें प्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन विश्व के महान संत और मेरे सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि यदि प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी ही होगी। मरने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार देह के अंत के पश्चात कर्मानुसार आप एक और देह से बंध जाएंगे। हिंदू मान्यताएं की जगह आप समझ लें आध्यात्मिक मान्यताएं। भारतीय दर्शन कहता है कि आपका शरीर पदार्थ है, मृत, मैटर, लेकिन यह जीवित इसलिए नहीं क्योंकि इसमें आत्मा है, रूह है, सोल है, जिसे आत्मा सुरत कहते हैं। तो सवाल यह है कि जब आप प्रभु के अंश हैं, परमात्मा का हिस्सा हैं, तो आप स्वयं इतने परेशान क्यों हैं? जवाब यह है कि आप स्वयं को नहीं जानते और नहीं प्रभु को पहचान। यदि आप स्वयं को जान लें और अपने आप को पहचान लें तो अगले ही क्षण में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि सारा ब्रह्मांड तो आपके भीतर है, पिंड में। या पिंड तो ब्रह्मांड है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। अर्थात पहले ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए मानव रॉकेट और सैटेलाइट नहीं भेजता था। वो ब्रह्मांड की गहराइयों में जितना ही उतरता जाता था, ब्रह्मांड के रहस्य उसी प्रकार से धीरे धीरे घूमते चले जाते थे। इसलिए परमात्मा के दर्शन के लिए आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ अवेयरनेस में बल दिया जाता है। सोते समय परम चेतना का स्मरण करके गहरी श्वास अंदर लें, नाभि तक लेकर फिर श्वास को कुछ देर रोकें। यह प्रक्रिया मन को स्थिर करती है और आत्म शांति की ओर लेकर जाती है। प्रतिदिन किसी पूर्ण गुरु के नाम प्रतिदिन किसी पूर्ण गुरु से नाम का दान लेकर के नियमित अभ्यास करें, सुमिरन करें और निम्न प्रकार के निकृष्ट कर्मों का त्याग करें। यह अभ्यास धीरे धीरे आपको व्यक्ति की कर देगा। नाम प्राप्त करके नियमित साधन भजन के द्वारा अभ्यास करें तो यह वो प्रक्रिया बन जाएगी जिसमें आत्मा और अनात्मा के बीच यानी देह और अधेय के बीच की गांठ धीरे धीरे खुलने लगेगी और एक भेद रेखा बन जाएगी। ये जो आत्मा और अनात्मा के बीच की गांठ है, संतों ने इसे मिलौनी गांठ कहा। ये जड़ और चेतन की गांठ है। 5 तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की शुभ योग की तकनीक सुमरन ध्यान और भजन का अनुसरण करके आत्म साक्षात्कार सहज हो जाता है और जो जीवन के सभी कष्ट और उलझनों से मुक्त दिलाता है। आत्मज्ञान के बिना
हम अपने वास्तविक रूप स्वरूप को नहीं पहचान सकते और नहीं शाश्वत सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो इसके लिए सुमरन ध्यान भजन की तरफ बढ़ेंगे। सुमरन के लिए आपको पूर्ण रूप से नाम लगाम देना होता है। ध्यान ध्यान कहते हैं अपने सुप्त क्षमता को रिकॉग्नाइज करना, यानी अपने भीतर गुप्त आंख को खोल लेना। ये दो आंखें बाहर की हैं, एक आंखें आपकी सूरत में। तो इसको खोलने के लिए आपको इस आंख को बंद करना है और इसे बंद करके यहां से लगातार दोनों आंखों के बीच में आपको लगातार देखना है। बंद आंखों से आपको देखने का अभ्यास करना है। धीरे धीरे जब आप देखेंगे तो आपके भीतर कुछ घटित हो। जब आप अभ्यास करें घर में बैठ करके, तो आप अपने चेहरे को ढक लें तो एक और रूम क्रिएट हो जाएगा। तो बाहर के जो डिस्टर्बेंस है वो विघ्न पैदा नहीं करेंगे। तो आइए दोनों आंख बंद कीजिए और सीधा देखने की कोशिश कीजिए। अब आप धीरे धीरे बाहर आ जाइए। ये जो आपने दोनों आंखों से देखने की कोशिश की, वो आपको कुछ देखा नहीं, सिर्फ आपको अंधेरा दिखा, अंधकार। लेकिन बीच में फिर बुलबुले से दिखे, कुछ रोशनी की बुलबुले से आते जाते दिखे। लेकिन सामने सीधा एक धब्बा था जो आपको कभी स्थिर लगा होगा, जो कभी मुंह में हिलता टुटता सा प्रतीत हुआ। आपको उस पर दृष्टि स्थिर कर दी है। आपको दृष्टि रोकनी है। सीधा बेतल उसी बिंदु पर जो स्थिर है या हिल रहा था। अगर हिल रहा तो धीरे धीरे वो स्थिर हो जाए। और नियमित रूप से अभ्यास करने पे जब आप उस पर टिके, उसके भीतर से प्रकाश की किरणें प्रस्फुटित, और तब आपको उसके भीतर जाना है। तब आपको अलग अलग अनुभव हो। आपको जो कुछ भी अनुभव हो, आप किसी व्यक्ति को न बताएं। आप अपने एक सदगुरु से
इसकी चर्चा कर सकते हैं और उनसे आगे का रास्ता पूछ सकते हैं। अब अगला अभ्यास करते हैं भजन। भजन में बाहरी कानों को विराम देते हैं और दोनों आंखों के मध्य यहाँ पर तीसरा कर्ण है आपका। इससे ऊपर चढ़ करके सुनने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो कैसे कान बंद करें? ऐसे कर लें, ऐसे ऐसे ऐसे, कैसे, या इस प्रकार से कर लें। अब आप कुछ देर के लिए कान बंद करें और अपने सदगुरु से कनेक्ट हो और यहाँ से ऊपर चढ़ करके एक झंझनाहट वाइब्रेशन जो आपको सुनाई देगी, उन शब्दों को अलग अलग करने की कोशिश करें। इस क्रिया को भजन कहते हैं। भजन यानी भजन। इस क्रिया को करते समय भी आप अपने चेहरे को, स्वयं को ढक लें। आज मैं बिना ढके कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि आप ढक लेते हैं तो कैसे बैठते हैं, हमें दिखता नहीं। ये सिर्फ सांकेतिक रूप से आपको बताने दिखाने के लिए मैंने आज स्वयं को ढका नहीं। धीरे धीरे बाहर आ जाए। कान बंद करके एक झिंगुर जैसी आवाज, एक गुंजन आपने सुना। इस गुंजन के सारे शब्द को अलग करते हैं और सुनने की कोशिश करें। ये आवाज कैसी थी? ये आवाज एक अजीब सी कोलाहल जैसी थी। अजीब से कोलाहल जैसी थी। उस कोलाहल में बहुत सारी आवाजें थी। शुरू में मंदिर की, जो घर में छोटी सी घंटी रखते हैं उस प्रकार से जो आवाज आती है वो थी। उसी में घंटे छुपे थे, शंख की आवाज छुपी थी, वैसी उस तरह की गुंजन और बहुत गुंजन अद्भुत नाद छुपे हुए थे। तो इसके लिए आपको नाम का दान लेकर के अभ्यास करना चाहिए और किसी पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए जो उस भेद को जरूर हो। शब्द योग का यह अभ्यास आपके भीतर अद्भुत परिवर्तन का कारक बन जाए और आप अपने भीतर अद्भुत शक्ति का एहसास और आभास करेंगे। होने के लिए कुछ नहीं है। ये आपके मस्तिष्क को पुष्ट रखेगा, दृढ़ रखेगा और आपकी देह को शक्तिशाली बनाएगा और आपके जीवन को सफलता की अग्रसर करेगा और आपके जीवन के बाद की यात्रा को सार्थक बनाएगा। आज की कथा। जब सिकंदर भारत में अपनी विजय यात्रा के लिए बढ़ रहा था तो उसने एक फकीर के बारे में बहुत ख्याति थी उसकी।
जब सिकंदर उस फकीर के पास पहुंचा तो फकीर ने उसे देखा और हंसने लगा। सिकंदर हैरान भी हुआ और जरा सा आहत भी। कड़क कर पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? आई एम अलेक्जेंडर, ग्रेट अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। फकीर और जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी में चिर शांति थी, व्यंग नहीं था। उसका चित्र उसके भीतर से गहरा आत्मविश्वास झलक रहा था। महान, उसने जवाब दिया कि मैं तुझमें कोई मानता नहीं देख पाता, बल्कि मुझे तो तुम एक गरीब और असहाय आत्मा लगते हो जो अपनी विजय के बोझ के तले दबे हुए हो। फकीर की बातों से क्रोधित होकर सिकंदर का स्वर सख्त हो गया। तुम या तो पागल हो या तुम्हें पढ़ने का शौक है। मैंने आधी दुनिया जीत ली है। मैंने आधा संसार जीत लिया है। तुम कौन होते हो मेरी मानता पर सवाल उठाने वाले? तुम्हारी औकात ही क्या है? फकीर मुस्कुराया और कहा, सिकंदर, अलेक्जेंडर, अपने इस घमंड को छोड़ो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने को, जवाब दोगे? सिकंदर ने कहा कि पूछो। उसने कहा कि इमेजिन करो, सोचो, अगर तुम एक रेगिस्तान में खो गए जहां चारों ओर धधकती धूप है, तब कोई जीवन का संकेत, तब पानी की बूंद, प्यास तुम्हें पूरी तरह से निगल चुकी है और तुम बस अब गिरने की कगार पर हो। ऐसे समय में एक गिलास शीतल जल के लिए तुम अपने साम्राज्य का कितना हिस्सा त्यागने को तैयार हो? सिकंदर थोड़ा ठिठका और उसके अंतर्मन का घमंड इस सवाल के जवाब के सामने फीका पड़ने लगा, पौना लगने लगा। उसने बेचारा, और कुछ कुछ पल के बाद उसने ईमानदारी से जवाब दिया, कुछ भी। शायद मैं अपना राज्य का बड़ा हिस्सा दे दूं, आधा दे दूं, उस गिलास पानी के लिए। फकीर ने सिर हिलाया और आगे पूछा, लेकिन मैं आधे राज्य के लिए राजी न हूं तो फिर क्या करोगे? कुछ और पल सोचने के बाद सिकंदर ने कहा, अगर ऐसी स्थिति हुई तो मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे दूं। फकीर फिर से हंस पड़ा। उसने कहा, तो तुम्हारे साम्राज्य की औकात एक गिलास पानी है? इसकी पूरी वैल्यू, टोटल वैल्यू, पूरी कीमत महज एक ग्लास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर भी तुम इतने घमंड से घूम रहे हो। जब ऐसा छड़ाएगा तुम्हारा सारा घमंड एक गिलास पानी के लिए झुक जाएगा। उस वक्त तुम्हारा यह विशाल साम्राज्य भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकेगा। चाहे तुम चिल्लाते रहो, सिकंदर महान, सिकंदर महान, रेगिस्तान तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। तुम्हारी चीख और पुकार सब रेत में खो जाएंगी, तुम्हारी सारी उपलब्धियां व्यर्थ और ध्वस्त हो जाएंगी। फकीर की बातों ने वातावरण को गंभीर कर दिया। अब सोचो उसने आगे क्या कहा होगा। उसने कहा, अगर एक गिलास पानी एक साम्राज्य को बेकार बना सकता है, दिव्यता के लिए, परम सत्य के लिए, प्रभु के लिए, सदगुरु के लिए, तो तुम उसके लिए क्या त्याग करने को तैयार? सिकंदर में कम से कम इतना साहस तो था कि उसने माना कि वो एक गिलास पानी के लिए आधा राज दे देगा। लेकिन आप क्या प्रभु की झलक पाने के लिए कुछ देने के लिए तैयार नहीं? आप कुछ न दे सकोगे, हर किस न दे सकोगे। बस आप बहाने बनाएंगे कि अभी नहीं प्रभु, मेरे पास अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं, बेटी की शादी करनी है, बेटी की पढ़ाई पूरी करानी है, एक दिन जरूर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम सच में क्या देने को तैयार हो?
और तुम नाम की कमाई की बात करते हो, सचखंड के दीदार की बात करते हो, वासनाओं के साथ, झूठी कामनाओं के साथ, दंभ और घमंड के साथ। फकीर रुका। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। सोचो, स्वयं प्रभु तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होकर कहे, मैं तुमसे मिलने को तैयार हूँ, तो तुम क्या दोगे? तुम्हारा क्या है तुम्हारे पास जो तुम दे सकोगे? इस पर गहराई से सोचो कि दिव्यता, परमार्थता हमेशा इंतजार नहीं करती। फकीर केशव सिकंदर के साथ रह गए, एक पाठ जो उसे विनम्रता और संसार की क्षण भंगुरता का एहसास कराता रह गया। और यह कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आप अनंत की खोज में कुछ भी त्यागने को तैयार हैं? सिकंदर महान की यह कथा केवल इतिहास के पन्नों में दबी एक घटना नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का दर्पण है, जिसमें आप अपने ही जीवन की छाया देख सकते हैं। एक फकीर और एक सम्राट की यह भेंट संसारों की टकराहट थी, जो एक बाहर और बाहरी जीत को सब कुछ मानता था, और दूसरा जो भीतर की शांति में अनंत देख चुका था। जब फकीर ने सिकंदर की महानता पर हंसते हुए प्रश्न उठाया, वो हंसी केवल उपहास नहीं थी, वो उस आत्मज्ञान की मुस्कान थी जिसे भौतिक विजय कभी छू नहीं सकती। सिकंदर अपने अनेक राज्यों पर अपना झंडा गाड़ता रहा, लेकिन एक सवाल के आगे बौना हो गया। तुम्हारी विजय की असली कीमत क्या है? सिकंदर का हृदय अपने ही साम्राज्य के भार से जकड़ा हुआ था। वो दुनिया को जीते जीते स्वयं को हार चुका था। और जब उसने फकीर से क्रोधित होकर कहा कि मैं आधी दुनिया जीत लेता हूं, तब उसकी आवाज में छिपा खालीपन उस फकीर ने तुरंत काट लिया। करता पुरख निरपौ आज का वेबिनार यही संपन्न होता है। अकाल मूरत प्रणाम। जय। आजो ने सब